नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज की क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है साथियों कार्ड कैटलॉग, जिसे अपन कह सकते हैं सूची पत्रक अपन कह सकते हैं। आप साथियों किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे से केबीएस लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन, एनईवीएस, डी ट्रिपल एस, यूजीसी नेट, हरियाणा, बिहार लाइब्रेरी, मतलब कोई सा भी साथियों कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, ये टॉपिक कार्ड कैटलॉग साथियों हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं कॉमन टॉपिक अपन कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कह सकते हैं। जैसे साथियों आप डीएलआईस करते हो, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस करते हो, आप साथियों बीएलआईस करते हो, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में साथियों अगर अपन बात करें, ठीक है, तो वहां पर भी साथियों अपन जो कैटलॉगिंग का कार्य करते हैं, कैटलॉगिंग करते हैं, एंट्रीज अपन तैयार करते हैं, चाहे से ट्रिपल सी या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड की अगर अपन बात करें, एसीआर 2 की अगर अपन बात करें, तो वहां पर भी अपन कार्ड कैटलॉग का टॉपिक अपन यूज करते हैं। एग्जामिनर साथियों जब अगर अपन बात करें कार्ड कैटलॉग के टॉपिक से गुजर रहा है ना, तो 100% क्वेश्चन बनाता है। इसका मतलब हर एग्जाम में जो है ना, यहां से आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलता है। ऐसे नहीं 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है। आज की क्लास में साथियों आप एक क्वेश्चन फिक्स करके जा रहे हो, है ना। तो क्लास को साथियों लास्ट तक आपको देखना है। आपको साथियों क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर भी करना है, और कमेंट्स बॉक्स में साथियों कमेंट जरूर छोड़ना है कि आपको क्लास किस प्रकार की लगी, पसंद आई या नहीं आई, आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, इंफॉर्मेटिव किस प्रकार से लगा, तो जिससे कि हौसला मिलता रहे और अगले नए नए साथियों आपके लिए टॉपिक्स लेकर आता रहूं, है ना। देखो कार्ड कैटलॉग की अगर अपन बात करें, एक साथियों अपन टॉपिक की अगर अपन बात करें, कार्ड कैटलॉग में अपन टॉपिक से पहले अपन बात करेंगे, एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं आपकी, है ना। एक टॉपिक अपन कौन सा पढ़ते हैं, फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग अपन पढ़ते हैं। फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग टॉपिक साथियों अपन पढ़ते हैं, यस या नो। फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग की अगर साथियों अपन बात करें, हिंदी में अपन कहते हैं सूची के भौतिक स्वरूप अपन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, सूची के भौतिक स्वरूप। इसके साथियों आपको दो टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कितने टाइप्स मिलते हैं, दो टाइप्स। एक तो साथियों आपको देखने को मिलता है इनर फॉर्म, आपको देखने को मिल जाता है ना। एक कौन सा मिलता है, इनर फॉर्म मिलता है। नंबर दो की साथियों आपको देखने को मिल जाता है आउटर फॉर्म, आपको देखने को मिल जाता है। सूची के भौतिक स्वरूप की अगर अपन बात करते हैं, सूची के भौतिक स्वरूप के साथ में दो टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इनर फॉर्म और आउटर फॉर्म, यस या नो। जब भी अपन कैटलॉगिंग का कार्य करता है साथियों, लाइब्रेरी में अपन दो प्रकार से करते हैं अगर अपन बात करें। पहले साथियों इसमें लेखक के आधार पर एंट्रीज अपन तैयार करेंगे, टाइटल के आधार पर, डिक्शनरी कैटलॉग कोड के आधार पर, कॉल नंबर के आधार पर अगर अपन बात करते हैं, इस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं। आउटर फॉर्म में अगर अपन बात करें, इसके दो टाइप्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। दो टाइप्स। नंबर वन साथियों आपको देखने के लिए मिलता है ट्रेडिशनल। नंबर वन कौन सा मिलता है, ट्रेडिशनल फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर दो के साथियों अगर अपन बात करते हैं, इसमें मिलता है आपको नॉन ट्रेडिशनल, आपको मिल जाता है। कौन सा मिलता है, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। सूची के भौतिक स्वरूप की अगर अपन बात करें, दो प्रकार, इनर फॉर्म, आउटर फॉर्म। आउटर फॉर्म के दो प्रकार होते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर अपन बात करें, यस या नो। देखो इस ट्रेडिशनल फॉर्म को अपन कहते हैं परंपरागत स्वरूप कहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म को अपन साथियों बोलेंगे अपरंपरागत स्वरूप अपन कहते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर्म को परंपरागत स्वरूप, नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, अपरंपरागत स्वरूप अपन साथियों अपन कहते हैं। तो यहां पर जो कार्ड कैटलॉग जो है ना, ये साथियों क्या है, आपके परंपरागत स्वरूप में आता है। इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, परंपरागत स्वरूप मिलता है। इसी के अंतर्गत साथियों इसका एक टॉपिक लेकर अपन पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक साथियों आपको डालना है कार्ड कैटलॉग, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। एंट्रीज को बनाने से पहले साथियों इस कार्ड कैटलॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका भौतिक स्वरूप क्या होता है, कहां कहां इमेजिनरी लाइन का यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले साथियों अपन बात करेंगे इसका भी है, कर्ता धर्ता कौन है, जन्मदाता कौन है ना। भाई आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को साथियों पढ़ने से पूर्व भैया, या आपने पढ़ लिया, जब इसका क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो मतलब इसके बारे में आपको
पूरी कुंडली होनी चाहिए, है ना। कई बार अपने समाज में अपने आसपास में देखते हैं कोई व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन आपको देखने को मिल जाता है, उसको किसी व्यक्ति का नाम ले लो, वो पूरी उसकी कुंडली निकाल देगा। ऐसे ही साथियों आपके सामने कोई टॉपिक आ जाए, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल वाइज होना चाहिए। यही एक अच्छे स्टूडेंट की साथियों क्या खासियत है एजुकेशन में, ना कि सामान्य अगर अपन बात करें। यस या नो? इसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे? सूची पत्रक अपन बोलते हैं। देखो, इस सूची पत्रक की साथियों अगर अपन बात करते हैं, इसका साथियों निर्माण जो है 1775 में, इसको तैयार 1775 में बाय, अगर अपन बात करें, रोजियर साथियों एक विद्वान हो जाते हैं, इस रोजियर के द्वारा साथियों इसको पहली बार तैयार किया जाता है ना। अगर अपन बात करें 1775 में साथियों पहली बार जो है अगर अपन बात करें, एक संस्था है अगर अपन बात करें, इस संस्था का नाम है पेरिस विज्ञान अकादमी। क्या नाम है? पेरिस विज्ञान अकादमी। इस पेरिस विज्ञान अकादमी की साथियों अगर अपन बात करते हैं, यहां पर साथियों इस पेरिस विज्ञान अकादमी पहली बार कार्ड कैटलॉग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें कार्ड कैटलॉग साथियों आपको देखने के लिए मिलता है परंपरागत स्वरूप में, आपको देखने के लिए मिलता है। कार्ड कैटलॉग किसमें देखने को मिल जाता है साथियों अगर अपन बात करें, है ना, यह साथियों आपको देखने के लिए मिलता है परंपरागत स्वरूप है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सर ये परंपरागत स्वरूप, जिसे अपन ट्रेडिशनल फॉर्म अपन कह सकते हैं। वर्तमान में साथियों इस कार्ड कैटलॉग को जो है ना परंपरागत स्वरूप जो अपन कहते हैं साथियों, कार्ड कैटलॉग अपन कह सकते हैं। इस कार्ड कैटलॉग को साथियों जो है रिप्लेस कर दिया है, मतलब इसको रिप्लेस जो है ना, रिप्लेस्ड बाय, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको रिप्लेस किसने किया, तो आप बोलोगे रिप्लेस है ना वो किसने कर दिया? ओपेक ने कर दिया, जिसे अपन कहते हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग अपन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों इसको? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग कहते हैं। पहली चीज तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब साथियों कार्ड कैटलॉग है ना एक भौतिक स्वरूप है, यहाँ पर जो एंट्रीज को अपन तैयार करते हैं, जो प्रविष्टियों का साथियों पर निर्माण करते हैं, इन प्रविष्टियों की अगर अपन बात करते हैं, ये प्रविष्टियां फिजिकल फॉर्म में की जाती है। आज का साथियों जमाना आ गया ऑनलाइन, तो भैया इस फिजिकल फॉर्म को जो है ना रिप्लेस कर दिया ओपेक ने ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। आज के समय में साथियों कैटलॉगिंग का कार्य करते हैं ऑनलाइन, वो सर्वाधिक जो किया जाता है ओपेक के माध्यम से किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस या नो? नंबर 2, देखो नंबर 2 की साथियों अगर अपन बात करते हैं, इसके भाग की अगर अपन बात करें, जो कार्ड कैटलॉग हो जाता है, आपसे पूछा जाए कार्ड कैटलॉग, जिसके साथियों अपन बात करते हैं भाग, इसके पार्ट्स की अगर अपन बात करें, तो इसके साथियों पार्ट्स आपसे पूछा जाए, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 2 भाग। नंबर 1 की साथियों अगर अपन बात करें, नंबर 1 आपको देखने के लिए मिलता है लेफ्ट पार्ट, आपको देखने के लिए मिल जाता है। नंबर 2 की साथियों अगर अपन बात करें, आपको देखने के लिए मिलता है राइट पार्ट, आपको देखने के लिए मिल जाता है। यस या नो? लेफ्ट पार्ट जो होता है इसको अपन कहते हैं बायां भाग, अपन कहते हैं लेफ्ट पार्ट को अपन क्या कहते हैं? बायां भाग। इसे अपन साथियों क्या कहते हैं? दायां भाग, आपको देखने के लिए मिल जाता है ना। सर भाग के बारे में क्वेश्चन बनकर आते हैं, बिल्कुल साथियों भाग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर अगर साथियों अपन बात करें आगे, इसी कार्ड कैटलॉग की अगर अपन बात करते हैं आकार साइज की अगर अपन बात करें, तो साइज है ना बहुत बार इससे आकार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साइज की अगर अपन बात करते हैं, 2 प्रकार से साइज से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 साथियों इसका साइज है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, आपको देखने के लिए मिलता है। नंबर 2 अगर साथियों अगर अपन बात करें 5 इंटू 3 इंच में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आकार जो है ना, आकार साथियों इसका एक तो सेंटीमीटर में होता है, एक इसका होता है इंच में। सेंटीमीटर में जो है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, इंच में 5 इंटू 3 इंच आपको देखने को मिल जाता है। ये साथियों इसके क्या है बेसिक सी डिटेल्स हो जाती है। अब अपन बात करेंगे साथियों अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। जब अपन एंट्री से अपन तैयार करते हैं, प्रविष्टियों का निर्माण करते हैं, प्रविष्टियों का निर्माण करते हैं कार्ड कैटलॉग में, तो भैया निर्माण करते हैं, सर ने कहा इसका फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करना है, अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड से, लेकिन है क्या फर्स्ट वर्टिकल अपन कहाँ यूज करते हैं, सेकंड वर्टिकल कहाँ यूज करते हैं, इन दोनों के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है, इमेजिनरी लाइन क्या होती है, इन इसके मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है, कितने अक्षरों से स्टार्ट होती है,
उस इन चीजों की अपन बात करेंगे, यस या नो, जो कि पूरी डिटेल के साथ अपन पढ़ने वाले हैं। क्लास को साथियों लास्ट तक आपको क्या करना, अंतिम तक आपको देखना होता है। देखो भैया, ये साथियों मैंने कार्ड कैटलॉग का कुछ आपके सामने परफॉर्मा पेश किया है साथियों, अगर अपन बात करें, ठीक है। देखो भाई, ये साथियों अपने पास हो जाता है कार्ड कैटलॉग, जिसे अपन कहते हैं सूची पत्र। सबसे पहले आपको लिखना होता है कार्ड कैटलॉग अपन कहते हैं। इस कार्ड कैटलॉग की अगर अपन बात करें, सूची पत्रक बोलेंगे। सबसे पहले इसके साथियों अपन भाग की अपन बात करते हैं। मैंने आपको बताया कितने भाग बताए सर, 2 भाग इसके बताए। नंबर 1 कौन सा होता है, लेफ्ट पार्ट होता है। नंबर 2 आपके राइट पार्ट होता है। तो लेफ्ट पार्ट जो होता है साथियों, वो होता है इधर वाला। ये कौन सा होता है साथियों, लेफ्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाता है इसका, यस या नो, जिसे अपन कह सकते हैं बायां भाग। दायां भाग साथियों जो होता है राइट पार्ट होता है, ये वाला इसका क्या होता है, राइट पार्ट होता है। सर कैसे काम में आएगा, अभी अपन बात करेंगे लेफ्ट और राइट की अगर अपन बात करें। दूसरा साथियों इसकी साइज की अगर अपन बात करें, तो साइज इसकी 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर मिल जाती है। या साथियों आपको जो देखने को मिलती है इंच में, तो 5 इंच इंटू 3 इंच में आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला 12.5 सेंटीमीटर, ये वाला 7.5 सेंटीमीटर, ये वाला 5 इंच, ये वाला 3 इंच, अगर अपन बात, यस या नो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो ये जो लाइन आ रही है ना साथियों, ये लाइन, ये जो लाइन आ रही है, इसे अपन कहते हैं अग्र भाग। इसे अपन क्या बोलेंगे साथियों, इसे अपन कहते हैं अग्र भाग अपन कहते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, यस या नो। इस अग्र भाग से ऊपर वाला लाइन, ये वाला लाइन होगी, इससे जो ना ये वाला पार्ट अगर अपन बात करें, इस पार्ट की साथियों अगर अपन बात करते हैं, इसमें होती है इमेजिनरी लाइन होती है। यहाँ क्या साथियों आपको देखने को मिल जाती है, इमेजिनरी लाइन आपको देखने को मिल जाती है। ये इमेजिनरी लाइन साथियों कितनी आपको देखने को मिल जाती है, सर यहाँ 3 इमेजिनरी लाइन होती है। कितनी होती है भैया, अगर अपन बात करें, 3 इमेजिनरी लाइन आपको देखने के लिए मिल जाती है। नंबर 1, नंबर 2 साथियों अगर अपन बात करें, और नंबर 3 यहां लिखोगे इमेजिनरी, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछे, क्या पूछे, इमेजिनरी लाइन अपन कहते हैं, इससे अपन बात करें। आपसे एग्जाम में पूछे जो वर्टिक अग्र भाग होता है, इस अग्र भाग से ऊपर कितनी काल्पनिक लाइन होती है, आप बोलोगे सर इसमें 3 होती है, यस या नो। कब यूज करते हैं, जब साथियों अपन एंट्रीज को तैयार करते हैं, जब अपन प्रविष्टियों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर को किस इमेजिनरी लाइन से लिखना होता है, कोल नंबर को किससे लिखते हैं, जब अपन प्रैक्टिकल पढ़ते हैं साथियों, ट्रिपल सी ACR2, वहां पर इसको अपन बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं, यस या नो। नंबर 2 अगर अपन बात करें, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ये, और ये जो लाइन आ रही है ये, यहां साथियों क्या, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं कोलम, अपन कहते हैं, क्या बोलेंगे भैया, इसे अपन कहते हैं कोलम, है ना। ये जो फर्स्ट वर्टिकल आ रही है ये वाली, है ना, ये जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन, इसे साथियों अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्टिकल अपन कहते हैं। ये कहलाएगी साथियों आपके फर्स्ट वर्टिकल लाइन कहलाती है, यस या नो। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। ये वाली जो लाइन आ रही है साथियों अगर अपन बात करें, इसे अपन कहते हैं सेकंड वर्टिकल लाइन अपन कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सेकंड वर्टिकल लाइन अपन कहते हैं। अब देखो भैया, तीसरी अगर साथियों अपन बात करते हैं यहां से, ठीक है, तीसरी मैंने डॉट 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 यहाँ पर लगा दिया है। ये जो है ना, यहाँ पर होती है काल्पनिक लाइन होती है, मतलब भैया इमेजिनरी दिखाई नहीं देती है, आपको इस लाइन को मानकर चलना होता है, ठीक है। जिसे अपन कहते हैं थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन अपन कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इससे अपन साथियों अपन कहते हैं थर्ड इमेजिनरी
वर्टिकल लाइन अपन साथियों से कहते हैं। दिखाई नहीं देती है, इसको मानकर चलना होता है। ये जो कॉलम होता है, इस कॉलम के साथियों अगर अपन बात करें, यहां पर होती है 8 अक्षरों की जगह। फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल जो होती है, इसमें साथियों होती है आपकी 4 अक्षरों की जगह होती है। कितने अक्षरों की जगह होती है? 4 अक्षरों की। देखो ये जो है कॉलम होता है, इस कॉलम में होती है 8 अक्षरों की जगह। फर्स्ट वर्टिकल ये लाइन आ रही है सर, आ रही है अभी आपने बताया, ये सेकंड वर्टिकल आ रही है, इन दोनों के मध्य होती है 4 अक्षरों की जगह। राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का एग्जाम होता है सितंबर 2022 में, है ना। यहां से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है। ठीक है, सॉरी, सेकंड वर्टिकल और थर्ड वर्टिकल जो इमेजिनरी लाइन है, इन दोनों के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है। इसके लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन, दोनों के मध्य साथियों अगर अपन बात करें, यहां पर होती है साथियों 2 अक्षरों की आपको जगह देखने के लिए मिल जाती है। कितने अक्षरों की जगह होती है? 2 अक्षरों की जगह आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है नहीं? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये साथियों क्या पढ़ रहे हैं अपन? बेसिक साइज का स्ट्रक्चर होता क्या है कार्ड कैटलॉग। इसमें क्या है भैया, इस लाइन को अपन क्या कहते हैं, जो एग्जाम में आजकल एक अलग लेवल से जो क्वेश्चंस बनकर आ रहे हैं। जितने भी एग्जाम में पहले से क्वेश्चन पूछे गए इसके आकार से, ठीक है। अभी थर्ड ग्रेड का जो है ना नया चीज का आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 अगर साथियों अपन बात करें आगे, ये कार्ड कैटलॉग साथियों जो पूरा होता है ना, ये आपको जो कलर की अगर अपन बात करें, ये अपन को किस कलर में देखने के लिए मिलता है ना। इसका साथियों कलर जो होता है वो होता है लाइट येलो। कलर क्या देखने के लिए मिलेगा इसका? अगर अपन बात करें, इसका होता है साथियों कलर आपको देखने के लिए मिलेगा लाइट येलो। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हल्का पीला लिए हुए होता है, मतलब प्योर जो है ना पीलापन नहीं होता है। प्योर जो येलो होता है ना, वो नहीं होता, हल्का पीला होता है। अगर अपन बात करें, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। दूसरा, ये जो फर्स्ट वर्टिकल आ रही है, ये सेकंड वर्टिकल आ रही है, और ये वाली साथियों अगर अपन बात करें, 3 लाइन हो गई। अगर भाग फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल की अगर अपन बात करें, ये तीनों साथियों अगर अपन बात करते हैं, ये तीनों जो साथियों है ना, ये तीनों होती है रेड कलर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। किस कलर में होती है? रेड कलर में आपको देखने के लिए मिलती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना, मतलब लाल कलर होता है आपके फर्स्ट सेकंड और अगर भाग वाली का होता है। यस या नो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा, इस कार्ड कैटलॉग की साथियों मोटाई की अगर अपन बात करते हैं, इसकी मोटाई जो होती है वो होती है साथियों, जो राइट पार्ट है ना, राइट पार्ट का जो निचला कॉर्नर है ये वाला, यहां से साथियों इसकी अगर अपन बात करें, इस कार्ड कैटली की मोटाई की अगर अपन बात करें, तो यह साथियों 0.025 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिल जाती है। कितनी मोटाई देखने के लिए मिलती है? 0.025 सेंटीमीटर साथियों इस कार्ड कैटलॉग की आपको मोटाई देखने के लिए मिल जाती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। सर होता क्या है कार्ड कैटलॉग, दिखता किस प्रकार का है? ताश का पत्ता आपने लिया है, देखा सबने ताश, ये खेलने वाले भैया, वही ताश का पत्ता, ठीक है। लगभग उतना ही साथियों क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। थोड़ा सा उससे क्या होता है, बड़ा आपको देखने के लिए मिल जाता है। यस या नो? जब साथियों आप लाइब्रेरी विजिट करते हो, अगर से डिजिटल लाइब्रेरी है, पहले साथियों पहले से चलती हुई आ रही है, और उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया गया, तो एक लाइब्रेरी का कोना मिलेगा जहां पर कैबिनेट बुक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कैटलॉग कैबिनेट मिलेंगे। उन कैटलॉग कैबिनेट में साथियों इसको रखा जाता है, ठीक है। अगर अपन बात करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक साथियों यहां है ना एक होल होता है, इसमें साथियों एक यहां पर क्या होता है, आपको होल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये होल साथियों लगभग यहां देखने के लिए मिल जाता है ना, लगभग कहां आपको यहां देखने के लिए मिल जाता है। इस होल की साथियों अगर अपन बात करें, ये जो है ना ये वाली लाइन आ रही है, इससे आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर होता है। ये यहां से साथियों होल होता है कार्ड कैटलॉग का, जो मध्य अपन बोल सकते हैं नीचे वाला, यहां से नीचे से आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर साथियों ये यहां पर एक छिद्र किया जाता है। सर इस छिद्र का प्रयोग कहां करते हैं, अभी बताएंगे आपको। क्लियर है नहीं? ये साथियों क्या हो जाता है, कार्ड कैटलॉग का बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां तक इस कार्ड कैटलॉग में आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, ठीक है,
तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताना। ये साथियों कार्ड कैटलॉग के बारे में अपन बेसिक से अपन ने क्या कर लिए, बात कर लिए। अब देखो कार्ड कैटलॉग अगर अपन बात करते हैं, ये साथियों कार्ड कैटलॉग का मैंने एक फोटो लिया है। ये साथियों ये वाला कलर हो जाता है, ये वाला कलर हो जाता है, और ये वाला, ये फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, ये अगर भाग, यस या नो, ये किस कलर में होती है, लाल कलर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये जो कलर है ना आपको साथियों थोड़ा सा अलग ही कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये लाइट येलो कलर में है। किस में है, लाइट येलो कलर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा अगर अपन बात करते हैं कार्ड कैटलॉग की, अगर साथियों अपन इनको रखते हैं कैटलॉग कैबिनेट में रखा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कार्ड कैटलॉग को रखते हैं किसमें, कैटलॉग कैबिनेट में अपन रखते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। अब ये जो इसमें साथियों छिद्र होता है ना एक साथियों, उस छिद्र की अगर अपन बात करें, सभी को जैसे एक छड़ है, लोहे की छड़ है, इस लोहे की छड़ में सभी को कार्ड कैटलॉग को पिरोया जाएगा, है ना भाई। छिद्र नीचे से आधा सेंटीमीटर जगह छोड़कर है, सभी को पिरो देंगे। पिरोने के बाद साथियों इसमें जो है ना वो छड़ है ना लोहे की, वो साथियों छड़ सहित अपन क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं। जब भी कोई पाठक आएगा लाइब्रेरी से, कोई पुस्तक इश्यू करवाएगा, कार्ड कैटलॉग को देखेगा, तो ये कार्ड कैटलॉग साथियों जस्ट क्या आता है ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है ना। जस्ट क्या मिलता है आपको, इसकी अगर अपन बात करें, ये कार्ड कैटलॉग जस्ट इसके ऊपर आ जाता है, मतलब निकलता नहीं है। अगर अपन बात करें, जैसे ये दिख रहा होगा, ये लास्ट साथियों ये तो खींचने की है, यहीं पर एक इसमें क्या होता है, इस छिद्र में आपके एक छड़ में लोहे की में पिरोया जाता है। जब भी कोई पाठक देखेगा तो ये कार्ड कैटलॉग निकलेगा नहीं, जस्ट इसके सामने खोलेगा तो इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता है। यस या नो, ये क्या होता है साथियों, आपके सूची पत्रक आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई होप साथियों कार्ड कैटलॉग आपको समझ में आया है। अगर अपन बात करें, आप साथियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे। आज की क्लास में साथियों अपन सूची पत्रक पढ़ा है, जिसे अपन कार्ड कैटलॉग अपन कहते हैं। कार्ड कैटलॉग साथियों टॉपिक लिया जाता है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग, जो सूची का भौतिक स्वरूप होता है। यहां से सूची के भौतिक स्वरूप के साथियों दो प्रकार, इनर फॉर्म और आउटर फॉर्म। एक बार अपन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यस या नो, आउटर फॉर्म के दो प्रकार होते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। तो इसमें साथियों परंपरागत स्वरूप का क्या है, एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाता है। कार्ड कैटलॉग का साथियों तैयार 1775 में बाय रोजियर के द्वारा, पहली बार प्रयोग संस्था जो है पेरिस विज्ञान अकादमी। देश का नाम पूछे जाए साथियों, फ्रांस यहाँ पर जो है कंट्री, पहली बार फ्रांस देश में इसका प्रयोग किया जाता है। यस या नो, इसके साथियों दो भाग होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट हो जाता है। साइज पूछे, आकार पूछे, 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का आकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। कार्ड कैटलॉग का साथियों इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई होप साथियों आज की क्लास आपको समझ में आई है। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक और शेयर करना। जितने भी आपके साथी और फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करें लाइब्रेरी साइंस की, उन सभी तक साथियों इसको इन्विटेशन आमंत्रण जरूर देना है। और कमेंट्स बॉक्स में साथियों आपको क्लास किस प्रकार की लगी ये भी आपको बताना है। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक ले सभी को जय हिंद, जय भारत।